किसी कवि ने ठीक ही कहा है, बाह्य स्नान से ना कभी होती आत्मा शुद्ध, अभ्यंतर तप स्नान से बने अनेकों बुद्ध। दोस्तों, मैं धनंजय जैन नासिक से प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। भगवान कृष्ण का दरबार भरा हुआ था। इसी बीच युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों के साथ दरबार में उपस्थित होते हैं। भगवान कृष्ण से नतमस्तक हो निवेदन करते हैं कि प्रभु, महाभारत के इस भीषण युद्ध में हमने अपनों को ही समाप्त कर दिया है, कराल काल के गाल के अंदर हमने समाविष्ट कर दिया है। न जाने कितने कितने पापों का, न जाने कितने कितने कलिमलों का हमने उपार्जन कर लिया होगा। हमारी आत्मा दूषित हो चुकी है। इस आत्मा को शुद्ध करने के लिए, इस आत्मा को फिर से पवित्र करने के लिए हम तीर्थ स्नान के लिए जाना चाहते हैं। भगवान कृष्ण उस समय कुछ बोले नहीं। उन्होंने कहा, ठीक है पांडुपुत्रों, तुम जाओ, पर साथ साथ मेरी यह तुम्बी, इसको भी लेके जाओ, और जहाँ तुम एक बार स्नान करोगे, इस तुम्बी को तुम 2 बार स्नान करवाना। यथाज्ञापयति देव। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर पांचों पांडव तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। करीब 1 वर्ष के पश्चात जब वे तीर्थाटन कर लौटे, भगवान को उनकी तुम्बी फिर से उन्होंने लौटाई और कहा कि भगवान, अब लग रहा है कि हम एकदम शुद्ध हो गए, विशुद्ध हो गए, हमारी आत्मा पवित्र हो गई है। हमने जगह जगह पर तीर्थ स्नान करके अपने आप को शुद्ध करने का भरपूर प्रयास किया। भगवान कृष्ण फिर से मुस्कुराए और उस तुम्बी के छोटे छोटे 5 टुकड़े किए और पांचों पांडवों को देकर कहा कि तीर्थ का प्रसाद जरा खाकर तो देखिए, चखकर तो देखिए। जैसे ही पांडुपुत्रों ने वह तुम्बी का टुकड़ा अपने मुंह में रखा, थू थू करके थूकने लगे, क्योंकि भयंकर कड़वी थी। तुम्बी कड़वी ही होती है। भगवान ने कहा, तुम तीर्थ प्रसाद का अपमान कर रहे हो, क्यों थूक रहे हो? कि भगवान, ये तो बहुत कड़वी है। क्यों? तुमने इसे स्नान नहीं करवाया क्या? करवाया, फिर ये कड़वी कैसे रह गई? युधिष्ठिर बहुत समझदार थे। उन्होंने कहा, प्रभु, यह ज्ञान आप पहले ही दे देते तो हम इतना दूर क्यों जाते? भगवान कृष्ण ने कहा कि बात ऐसी नहीं है। उस समय तुम्हारे दिलो दिमाग में यही था कि हमारे कलिमल, हमारे पाप तीर्थ स्नान से समाप्त हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। जब तक हमारा मन पवित्र नहीं होता है, जब तक हमारी आत्मा विशुद्ध नहीं होती है, तब तक बाह्य स्नान से हमारे कलिमल कैसे नष्ट हो सकते हैं, हमारे पाप कैसे धुल सकते हैं। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। जप तप तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में भरे पड़े विकार। जप तप तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में भरे पड़े विकार। अभ्यास से वैराग्य से है मुश्किल प्यारे कुछ नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। भगवान कृष्ण ने गीता में यही कहा, अभ्यास से और वैराग्य से। हे कुंती पुत्र, तुम इस चंचल मन को भी वशीभूत करके अभ्यंतर स्नान में प्रेरित कर सकते हो, क्योंकि आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा,
सत्यावहाशील तटोदयोर्मी तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र न वारिना शुद्धति चांतरात्मा। हे पांडुपुत्रो, बाह्य जल से तुम अपनी आत्मा की विशुद्धि चाहते हो तो असंभव है। संयम से स्नान करो, तप से स्नान करो। जो आत्मा के गुण हैं उन गुणों को विकसित कर उसके अंदर डुबकी लगाओ। देखो, तुम्हारे समस्त कलिमल समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, यही बात है, हम बाहर भटक रहे हैं। जिस दिन हम भीतर में झांकना चालू कर देंगे, अंतस्थ हो जाएंगे, हमारी आत्मा विशुद्ध होकर, निर्मल होकर, स्वच्छ होकर परमात्मा पद को प्राप्त करने के लिए लालायित हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।